प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आहार नियोजन क्या है इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आहार नियोजन से संबंधित MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है सनातन संस्कृति करके, जिसमें मैं आपको धर्म कर्म से संबंधित जुड़ी हुई बातों को बताती हूँ, या मैं कहीं जाती हूँ जैसे वृंदावन, मथुरा, बरसाने, नंदगांव या जगन्नाथपुरी या बाबा धाम या काशी विश्वनाथ, जहाँ कहीं भी जाऊंगी तो मैं वहाँ का अपना अनुभव और वहाँ की वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करना, देखना, क्योंकि मैडम का केवल मन एक ही तरफ नहीं रहता है कि मैं केवल पढ़ूं और पढ़ाऊं। मेरी भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आस्था, बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा रुचि है। मैं हट नहीं सकती वहां से, क्योंकि आज मैं जहां खड़ी हूं, जिस स्थिति में हूं, वो ईश्वर की कृपा के कारण ही हूं। मेरा स्वयं का कोई योगदान नहीं है। भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है और सब उन्हीं का है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती हूँ जब तक उनकी कृपा ना हो। तो चलो, आज मैं आहार नियोजन से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, आहार नियोजन क्या है? आहार नियोजन क्या है? ऑप्शन आपके पास, एक मानसिक प्रक्रिया, दूसरा एक बौद्धिक प्रक्रिया, तीसरा एक शारीरिक प्रक्रिया, चौथा है केवल ए और बी। मतलब केवल एक मानसिक प्रक्रिया और एक बौद्धिक प्रक्रिया। तो आहार नियोजन क्या है? आहार नियोजन एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। क्योंकि क्या हमें पकाना है, परिवार के सदस्यों के लिए हमें किस तरह का आहार उपलब्ध करवाना है, इसकी रूपरेखा सबसे पहले हमारे दिमाग में पहले बन जाती है। उसके बाद ही हम धरातल पर उसे उतारते हैं। तो समझ गए, आहार नियोजन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है और एक बौद्धिक प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन, आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास, मानसिक शांति प्रदान करना, दूसरा है शारीरिक सुख प्रदान करना, तीसरा है संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करना, और चौथा है आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ना। सही उत्तर क्या है? छोड़ देती हूँ आपके ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आहार नियोजन से संबंधित मैंने बहुत सारे डिटेल्स क्लियर किए हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई है, समझाई है। इस प्रश्न का जवाब आपसे पूछेंगे। सुन लो वापिस क्वेश्चन, क्या है आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको फिंगर टिप्स में पता होना चाहिए कि आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं छोड़ देती हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। देखते हैं हमारी कितनी बेटियां इसका सही उत्तर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन हेतु गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए किस बात की? पाक कला की, दूसरा संतुलित आहार की, तीसरा अपने घर के बजट की, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आहार नियोजन हेतु गृहिणी को कई सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें है पहला पाक कला, कैसे हम भोजन बनाएं जिससे कि अधिकतम लोगों को संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले। दूसरा संतुलित हो। तीसरा परोसने का ढंग, कैसे हम परोसें। कई लोग ऐसे करते हैं, भोजन को एक साथ ही परोस के ले आते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब एक साथ डाल देते हैं, हीट हाट देते हैं। वैसा भोजन तो मुझे पसंद ही नहीं, मैं खा ही नहीं सकती। तो परोसने का ढंग भी बहुत मायने रखता है आहार नियोजन में, क्योंकि अगर भोजन को ढंग से नहीं परोसा जाए तो खाने वाले की रुचि कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके बीच में, वो ये कि आहार नियोजन करना तब अधिक श्रम साध्य हो जाता है जब, आहार नियोजन करना उस समय अधिक तकलीफ देह हो जाता है, उस समय अधिक श्रम साध्य हो जाता है जब, ऑप्शन है पहला
परिवार का आकार बड़ा हो, मतलब परिवार संयुक्त हो, ज्वाइंट फैमिली हो, जिसमें बच्चे, धात्री माता, गर्भवती माता, बुजुर्ग की संख्या हो। दूसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। तीसरा है परिवार में छोटे बालकों की संख्या अधिक हो। चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आहार नियोजन, जब आपके पास सामान उपलब्ध है, घर में घी है, तेल है, साग है, सब्जियां हैं, आटा है, दाल है, चावल है, तब तो करना आसान हो जाता है। लेकिन जरा इमेजिन करो कि घर में आज तेल नहीं है, इमेजिन करो घर में आज आटा नहीं है, हम कैसे आहार नियोजन करें अपने परिवार के लिए? किस तरह से करें? चीज ही नहीं है। जिस दिन आप ये देखोगे कि घर में अगर आटा ना हो, या बेसिक चावल नहीं हो, या दाल नहीं हो, तब आहार नियोजन करना कितनी कठिन हो जाता है। आप खुद ही इसको करके देखना, इमेजिन करना, या हकीकत में करके देखना। मैं तो कई बार कर चुकी हूँ कि जिस दिन घर में आटा नहीं होता है, मैं सोचती यार आज क्या बनाऊं नाश्ते में, आज क्या बनाऊं खाने में, आज तो आटा ही नहीं है, आज मैं क्या विकल्प लूं, सूजी लूं, मैदा लूं, बेसन लूं, पोहे लूं, क्या लूं मैं? श्रम साध्य हो जाता है, दिमाग को ज्यादा जोर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आहार नियोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आहार नियोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका धर्म, दूसरा है खाने की आदतें, तीसरा है स्वास्थ्य की स्थिति, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? बोलो। आहार नियोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धर्म, खाने की आदतें, स्वास्थ्य की स्थिति, या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे मांगूंगी, मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। दो क्वेश्चन हुए आपको खुद के जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भोजन पकाते समय गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाते समय गृहिणी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बोलो। भोजन पकाते समय गृहिणी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, भोजन की पौष्टिकता, दूसरा, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, तीसरा, पकाने का सही समय और पकाने की सही विधियां, और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भोजन पकाते समय गृहिणी को इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसे ये भी पता होना चाहिए फूड एक्सचेंज वैल्यू, किस फूड को किसके साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे घर में आलू नहीं है तो उस स्थान पर हम क्या बनाएं? अरबी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। अगर सलाद में खीरा नहीं है तो हम दूसरा क्या फूड एक्सचेंज कर सकते हैं? अगर दाल में चने की दाल नहीं है तो किस दाल के साथ उसको हम एक्सचेंज करें? ये नॉलेज होना चाहिए गृहिणी को फूड एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, दालों के खमीरीकरण से क्या फायदा होता है? दालों के खमीरीकरण से क्या फायदा होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी1 की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा है विटामिन बी2 की मात्रा बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, और चौथा ऑप्शन है केवल विटामिन बी1 और बी2 की मात्रा बढ़ती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपसे चाहूंगी, आप इनका जवाब दीजिएगा। कमेंट जरूर देखती हूँ, भले मैं जवाब दे पाऊँ या ना, लेकिन देखती जरूर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। पहला आ गया दालों के खमीरीकरण से क्या लाभ होता है, दूसरा क्वेश्चन है क्या था, आहार नियोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और पहला क्वेश्चन क्या था, आहार नियोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम आहार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8वां क्वेश्चन है, वो ये, वृद्धों के लिए संतुलित आहार तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वृद्धों के लिए संतुलित आहार तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला है ऑप्शन है भोजन,
पौष्टिक और सुपाच्य हो। दूसरा है भोजन में सुरक्षात्मक तत्वों की मात्रा अधिक हो, मतलब फल और सब्जियों का समावेश अधिक हो। तीसरा है कैलोरी युक्त आहार की मात्रा अधिक हो। और चौथा है केवल ए और बी ऑप्शन सही है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है डी, केवल ए और बी। भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होना चाहिए, पहला। इसमें सुरक्षात्मक तत्वों जैसे विटामिन और मिनरल्स किसमें मिलता है? फल और सब्जियों में, तो उनका समावेश अधिक होना चाहिए। तो दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार नियोजन के सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन आपके पास, पहला, आहार परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। दूसरा, समय और शक्ति और ईंधन की बचत हो। तीसरा, आहार नियोजन से अधिकतम तृप्ति और संतुष्टि मिले। और चौथा है, आहार नियोजन कदापि लचीली नहीं होना चाहिए। आपके नजरों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आहार नियोजन लचीली नहीं हो, ये गलत है। आहार नियोजन ऑलवेज लचीली होनी चाहिए। मान लो घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनानी है और आज हमने सोचा है मूंग की दाल बनाएंगे, घर में मूंग की दाल नहीं है, तो क्या हम दाल नहीं बनाएंगे? दाल बनाएंगे, लेकिन हम मूंग की जगह पर चना के बना सकते हैं, मोठ का बना सकते हैं, मसूर का बना सकते हैं, कोई और दाल बना सकते हैं। तो फूड एक्सचेंज वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम आहार नियोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम दाल को उड़ा ही देंगे, बनाएंगे ही नहीं। या हमें सब्जी बनानी है पालक पनीर की, हमने सोच रखा है और ऐसा तैयारी किया है कि हमको पालक पनीर की सब्जी बनानी है, लेकिन हम देखते हैं कि पालक है ही नहीं घर में, तो क्या हम सब्जी नहीं बनाएंगे? पनीर हमारे घर में है लेकिन पालक नहीं है, सोचा हुआ है कि पालक बनाएंगे, पालक पनीर की सब्जी बनेगी, तो हम आलू पनीर की सब्जी बना सकते हैं, केवल पनीर की सब्जी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पालक नहीं है तो हम सब्जी ही पनीर का नहीं बनाएंगे। तो हमें फूड एक्सचेंज की वैल्यू हमें ज्ञात होना चाहिए, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और सनातन संस्कृति का लिंक मैंने भेजा है, उस पर आप जरूर ही ध्यान रखना। ओके, बाय। उसको सब्सक्राइब करना, देखना जरूर, बताना कि मैंने कैसा बताया है।